हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनेंशियल विद संजय तारिक। और गाइस, अब तक मैंने आपके साथ जो फाइनेंशियल लेसन शेयर करे वो फ्रॉम द बुक द पावर ऑफ हैबिट रिटन बाय चार्ल्स डुइग। सो अब जो मैं आपके साथ फाइनेंशियल लेसन शेयर करने जा रहा हूँ वो होंगी फ्रॉम द बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर रिटन बाय बेंजामिन ग्राहम। सो गाइस, so please keep on watching this channel if you want to listen to more financial lessons from the book The Intelligent Investor. So अब जो मैं फर्स्ट चैप्टर शेयर करने जा रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर से पहले मैं आपके साथ कुछ प्रीफेस शेयर करने जा रहा हूँ, ऑथर ने इस बुक के बारे में क्या लिखा है और ऑल दैट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So guys, let's get started. So topic है preface to the fourth edition by Warren E. Buffett. So ये preface है from the book The Intelligent Investor written by Benjamin Graham. So let's read the preface. I read the first edition of the book early in 1950 when I was 19. I thought then it was by far the best book अबाउट इन्वेस्टिंग एवर रिटर्न. आई स्टिल थिंक्स इट इज़. तो इसमें ये जो फर्स्ट एडिशन है जिसने भी ये बोला है उसने बोला है कि ये बुक जब मैंने ख़रीदी थी अर्ली 1950 में, मैं 19 ईयर्स का था, और जब मैंने ये बुक पढ़ी तो ये बाय फार द मुझे बेस्ट बुक लगी अबाउट इन्वेस्टिंग एवर रिटर्न. आई स्टिल थिंक इट इज़. ये मैं अभी भी सोचता हूँ कि ये है. टू इन्वेस्ट सक्सेसफुली ओवर अ लाइफ टाइम डज नॉट रिक्वायर स्ट्रेटोस्फेरिक IQ. इन्वेस्ट करने के लिए एक लाइफ टाइम में ज़रूरी नहीं है आपके पास एक स्ट्रेटोस्फेरिक IQ है, आपका IQ बहुत ज़्यादा अच्छा है. अनयूजुअल बिजनेस इंसाइट्स और इनसाइड इंफॉर्मेशन, वर्ड्स नीड साउंड इंटेलेक्ट फ्रेमवर्क फॉर मेकिंग डिसीजंस एंड द एबिलिटी टू कीप इमोशंस फ्रॉम करोडिंग द फ्रेमवर्क. आपको एक इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क चाहिए, मतलब अपना दिमाग थिंकिंग प्रोसेस बिजनेस पे फोकस होना चाहिए. इन्वेस्टिंग में मेकिंग डिसीजंस में आप इंटेलेक्चुअली गुड होने चाहिए, आप अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं. और एबिलिटी टू कीप इमोशंस, कि आपको अपने इमोशन से आपको अपने कभी डिसीजंस में मतलब मिक्स ही नहीं होने देने चाहिए. आपको डिसीजन ले रहे तब आप इमोशन बेस्ड डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इमोशंस आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को करोड कर देते हैं. सो यही मतलब खराब लेने में प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं. दिस बुक प्रिसाइसली एंड क्लियरली डिस्क्राइब द प्रॉपर फ्रेमवर्क. ये बुक प्रिसाइसली और क्लियरली एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बताती है. यू मस्ट सप्लाई द इमोशनल डिसिप्लिन इफ़ यू फॉलो द बिहेवियर एंड बिजनेस प्रिंसिपल्स दैट ग्राहम एडवोकेट्स, एंड इफ़ यू पे स्पेशल अटेंशन टू द इनवैल्यूएबल एडवाइस इन चैप्टर 8 and 20 जो मैं आगे पढ़ाऊँगा. You will not get a poor result from your investment. That represents more of an accomplishment than you might think. Whether you achieve outstanding result will depend on the effort and intellect you apply to your investments, as well as on the amplitudes of stock market folly that prevail during your investing career. इसके अंदर ये कह रहे हैं कि आप कितना अचीव करते हो रिज़ल्ट, वो आपके एम्पलीट्यूड ऑफ स्टॉक मार्केट फोली, यानी कि आप कैसे मतलब अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं ऑल दैट इन स्टॉक मार्केटिंग, इन निफ्टी 50 एंड ड्यूरिंग योर इन्वेस्टिंग करियर. So the silver is the market behavior, the greater the opportunities for business like investors. जितना मतलब मार्केट बिहेवियर ऊपर नीचे होगा, जितना ज़्यादा मतलब मार्केट गिरेगा कभी ऊपर होगा बढ़ेगा, उतना ही आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी एज एन इन्वेस्टर. फॉलो ग्राहम एंड यू विल प्रॉफिट फ्रॉम फॉली रेदर देन पार्टिसिपेट इन इट. अगर आप ये जो ग्राहम है ऑथर है, इनकी अगर आप मतलब इनकी एडवाइसेस सुनेंगे और इनकी बात सुनेंगे तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा, ये कहने की कोशिश करें. टू मी Ben Graham was far more than an author or a teacher. Shortly after Ben's death in 1976, author Ben है, इनकी डेथ 1976 में हुई थी, Ben Graham Bell की. So I wrote the following short remembrance about him in the Financial Analyst Journal. ये भी कोई दूसरी बुक है guys. As you read the book, I believe you will perceive some of the qualities I mentioned in this tribute. सो यही इन्होंने मतलब ये इनका प्रीफेस था, मतलब बेंजामिन ग्राहम का. सो इन्होंने प्रीफेस इन्होंने कुछ और हिस्ट्री भी लिखी हुई है. वैसे तो सेवरल ईयर्स अगो ग्राहम देन ऑल्सो about 80 experienced to a friend through the thought that he hoped every day to do something foolish, something creative, and something
जनरस। ये ग्राम बेल के खुद के वर्ड्स हैं जिन्होंने कहा है कि मैं कुछ दिन कुछ फुलिश करता हूँ, कभी कुछ क्रिएटिव करता हूँ, कुछ समथिंग जनरस करना चाहता हूँ, लोगों के लिए अच्छा भलाई करना चाहता हूँ। दिस द इंक्लूजन ऑफ दैट whimsical goal reflected his knack for packaging ideas in a font that avoided an overtones of sermonizing or self-importance. Although his ideas were powerful, their delivery was unfailingly gentle. उनके भले ही मतलब आइडियाज बहुत ही पावरफुल थे, बट उनकी डिलीवरी बहुत ही जेंटल थी. Readers of this magazine need no elaborate of his achievements as measured by the standard of creativity. It is rare that the founder of a discipline does not find his work lived in rather short order by his successors. But over 40 years after publication of the book that brought structure and logic to a disorderly and confused activity, it is difficult to think of possible candidates for even the run-up's position in the field of security analysis, in an area where much looks foolish. Within the weeks or months after publication, Ben's principles have remained sound, their value often enhanced and better understood in the wake of financial storms that demolished flimsier intellectual structures. His counsel of soundness brought unfailing rewards for his followers. जो भी इन्होंने इनकी बात सुनी ग्राम बेल की, उन लोगों को बहुत फ़ायदा भी हुआ मतलब. So, a remarkable aspect of Ben's dominance of his professional field was that he achieved it without the narrowness of mental activity that contracts all efforts on a single end. It was rather the incidental byproduct of an intellect whose breadth almost exceeded definition. Certainly, I hope I have never met anyone with the amount of similar scope. Virtually total recall, unending fascination with the new knowledge, and an ability to recast it in a form of applicable to seemingly unrelated problems made exposure to his thinking in any field delight. But his third imperative, generosity, was where he succeeded beyond all others. इनकी generosity, ग्राम बेल की generosity ऐसी थी कि वो बहुत ज़्यादा succeed हो गए दूसरों के मुकाबले. I know Ben as my teacher, my employer and my friend. सो ये जो भी है इन्होंने लिखा है कि वो बेन को, ग्राम बेल को, हमारे ऑथर को एज अ टीचर, एज अ एम्प्लॉयर और एक दोस्त की तरह मानते थे. इन ईच रिलेशनशिप, जस्ट एज विद ऑल हिज स्टूडेंट्स, employees and friends, there was an absolute open-minded, no scores kept generosity of idea, time and spirit. It is clarity of thinking was required. There was no better place to go, and encouragement or counsel was needed. Ben was there. So guys, ये इनकी प्रीफेस था फ्रॉम द बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर. ये बेन ग्राहम का मतलब प्रीफेस था जो उन्होंने अपनी बुक में पहले लिखा हुआ है. So guys, if you like this session, please like and subscribe for watching more videos on financial lessons with me. Thank you.